नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू CBSE डिफेंडर्स। आई होप आप सब सही होंगे और ये है पहली वीडियो। और यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके फ्यूचर एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सोडियम रिएक्ट विद मेटल वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर की एक केमिकल प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रखी है, वेन एवर द रिएक्टिव मेटल। एग्जाम्पल सिंपल सी बात, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना, सिंपल सी बात, ठीक है ना, कि एक चीज होती है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज। उसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी, CKNaCaMg। यहाँ तक याद कर लो। कुनिका, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसका नाम है कुनिका। के का मतलब पोटेशियम, एन का मतलब सोडियम, सी का मतलब कैल्शियम। कुनिका जब भी पानी के साथ रिएक्ट करती है तब वो क्या बनाती है, सिंपल सी बात, मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, ठीक है ना। एक ट्रिक हमने यहाँ से ये सीख ली, ठीक है ना। और सिंपल सी बात क्या है, आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी मेटल कुनिका मान लो, और मतलब कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो जनरली क्या बनाएगा, सिंपल सी बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ साथ में, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो बेसिक सी बात क्या है, जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सिंपल सी बात 2Na प्लस 2H2O गिव रेशो 2NaOH प्लस H2, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने का जो टेस्ट होता है, सिंपल सी बात, वो क्या होता है, पॉपअप साउंड टेस्ट होता है। क्या होता है, पॉपअप साउंड टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है पेपर में। इस रिएक्शन से हमने क्या क्या सीखा, पहली बात तो ये सीखी, पोटेशियम सोडियम और जो कैल्शियम होता है वो पहली बात तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। दूसरी बात, जब भी ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। तीसरी बात जो कि हमने यहाँ से ये सीखी कि जो हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन टेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम पॉपअप साउंड टेस्ट, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट द मास और द एटम्स और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन विल रिमेन सेम। तो ये चीज बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अ टोटल मास ऑफ एलिमेंट present in the reactant is equal to the total mass of element present in the product, ठीक है ना। अब देखो, which of the following statement of law is incorrect, the number of atom of each element remains same before and after the chemical reaction, ये भी सही है। the chemical composition of reactant is same before and after the reaction and mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, so generally आंसर इसका जो है वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। सी चीज इनकरेक्ट नहीं, केमिकल कंपोजिशन में चेंज बट द नंबर ऑफ एटम्स, बट द एलिमेंट्स प्रेजेंट, बट द मास जो है ये सेम रहता है, बट ये जो चीज़ें हैं केमिकल कंपोजिशन में नॉट भी सेम। सो आंसर इज सी जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। अब चलते हैं सिंपल सी बात क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि 2020 में पूछा गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। जो आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती। कर्डलिंग ऑफ अ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ अ मिल्क इज अ फिजिकल चेंज नॉट अ केमिकल चेंज, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स नहीं। डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब सिंपल सी बात क्या दिखा रहे हैं, ये सब केमिकल चेंज हैं। ये सब क्या है, केमिकल। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, fermentation of grapes is also a chemical change and digestion of food is also a chemical change. So basically formation of crystal is just a physical जो है, ये क्या है, फिजिकल जो है स्टेट है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इसी के अंदर चेंज नहीं होता, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो बी इज़ द करेक्ट जो है आंसर होगा इसका, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है। आइडेंटिफाई XYZ इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना। KClO, ठीक है ना, क्या है पूरा रिएक्शन क्या है, देखो सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर हम बात करें, ठीक है ना,
KClO गिव राइज टू 2KCl, KClO गिव राइज टू 2KCl, ठीक है ना, यहाँ पे रिएक्शन एक गलत लिखी हुई है, प्लस 3O2, सिंपल सी बात, ठीक है ना, प्लस 3O2 आना था यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो, अब जनरली हमें क्या, A क्या है, X है, ठीक है ना, A क्या है, मतलब कि जो X है सिंपल सी बात वो क्या है, गैस है, ठीक है ना, ये ऑप्शन दे रखे हैं। Y क्या है, जो रिएक्शन कंडीशन है, एंड Z क्या है, सिंपल सी बात जो है गैस है, ठीक है ना। यहाँ पे रिएक्शन सही से नहीं दे रखी है, ठीक है ना। तो जनरली मैं बता देता हूँ ये कैसे लिखी जाती है, ये वाली रिएक्शन, ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे सही नहीं लिखी गई, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, देखो 2KClO गिव राइज टू, ठीक है ना। और ये जो KCl होता है सिंपल सी बात, KClO3 ये किस में होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है ना, एंड गिव राइज टू KCl, ठीक है ना। जो 2KCl निकलता है, 2KCl प्लस साथ में बनता है 3O2, ये गैस में होता है और ये भी किस में होता है, ये सॉलिड में होता है, सिंपल सी बात है ना। तो जनरली हमें ये आइडेंटिफाई करना था, आंसर जो है इसका डी सही है, ठीक ना। एक्स जो है फिजिकल स्टेट ऑफ KClO है, एंड KCl जो वाई है सिंपल वो क्या है, रिएक्शन कंडीशन है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, यहाँ पे हीट दे रखा है, और जेड जो है वो फिजिकल स्टेट है किसका, ऑक्सीजन का, ये जो ये जेड था, ठीक है ना। तो जनरली ये रिएक्शन पूछी गई थी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये PYQ है सारा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सी बात, ठीक है ना। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। फिर है व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कुछ नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, जनरली हम जनरली बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन जो है मॉलिक्यूल्स वो क्या रहें, सेम रहें, तो जनरली ये चीज़ है, ठीक है ना। फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना, टू गिव राइज टू एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, एंड बेरियम सल्फेट। तो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, 3BaCl2, इसकी रिएक्शन बनती है 3, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस गिव राइज टू, ठीक है ना, 2AlCl3, 2AlCl3 प्लस 3BaSO4, 3BaSO4, ठीक है ना। तो ये पूरी रिएक्शन जो है ये बनती है इसकी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 गिव राइज टू 2AlCl3 प्लस BaSO4, ये 2019 में पूछा गया। दिवाली बन रही है लेकिन हम पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, गिव केमिकल नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंड CaOH2 क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, गिव राइज टू कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, जनरली वाटर है, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है ना। अब आता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये है कि ये फूड प्रिपरेशन में काम आती है। एक तो ये क्या है कि जनरली फोटोसिंथेसिस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, जनरली कुछ नहीं होता। अगर हम बात करें तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना। तो ये था ये वाला जनरली क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है ना। ये इसके अंदर जनरली क्या होता है कि पूरी रिएक्शन क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल आते हैं गिव राइज टू के ऊपर, और साथ साथ में क्या बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O इज़ द फुल रिएक्शन जो कि इसके अंदर आएगी, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा डन है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 10 है। थोड़ा सा इसको 4
ठीक है ना। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 किसके ऊपर है, ठीक है ना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बोलता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसकी हाइड्रोजन और इसके साथ रिएक्शन है तो हमको लिखनी पड़ेगी इसकी, ठीक ना। तो लिखना H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू 2HCl, ये इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है ना। एंड इसके बाद लेड है और कॉपर क्लोराइड है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन करवानी है हमारे को, तो बनेगी Pb प्लस CuCl2 गिव राइज टू PbCl2 प्लस Cu, ये रिएक्शन पूरी इसकी बनेगी। फिर हमारी रिएक्शन किसके साथ है, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस C गिव राइज टू, सिंपल सी बात, ठीक है ना, ZnO प्लस C गिव राइज टू Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन यहाँ पे एज एन रिड्यूसिंग एजेंट जो है काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे 10 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर, इसके MCQ पर। जनरली व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, सिंपल सी बात, ठीक ना। 2023 में ये पूछा गया। एंड इसकी रिएक्शन क्या बनती है, सिंपल सी बात, ठीक ना। इसकी रिएक्शन बनती है हमारी क्या, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 की बनती है हमारी PbNO3 प्लस 2Ki, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है ना। PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki गिव राइज टू PbI2 प्लस 2KNO3, और PbI2 के कौन से प्रेसिपिटेट होते हैं, येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है, सिंपल सी बात। इसके अंदर इसका जो ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मेटल रीबर्न एक्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग फ्लेम, यानी कि यहाँ पे जो मेटल एक्स है वो क्या है, मैग्नीशियम है, और जनरली वाइट ऐश ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज़ एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन एक्स जो है Mg है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, ठीक है ना। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर, तो CaO प्लस H2O गिव राइज टू CaOH2 साथ में जो है हमारा क्या निकलता है, ठीक है ना, CaOH2 प्लस साथ में जो है हीट रिलीज होती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, 2Na प्लस H2O गिव राइज टू 2NaOH प्लस H2, ठीक है ना। ये द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन इज, इसके अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, वो क्या होगा, फटाफट देखिए, ठीक है ना। तो जनरली यहाँ पे जो Na है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, वो तो देखो, एक बात देखो, मेरी बात समझो, ठीक है ना। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, वो क्या होगा, ठीक है, फटाफट देखिए। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या होगा, Na होगा, बिकॉज वो उसके पास ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है ना, एंड ठीक है, तो Na इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बात है। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे, ये 2023 में पूछा गया, ठीक है ना, तो ये बात है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, असर्शन ए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZnO प्लस C गिव राइज टू Zn प्लस CO, ZnO अंडरगोज रिडक्शन, ZnO जो है रिडक्शन किया, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। असर्शन है ये, ZnO अंडरगोज रिडक्शन, तो ए इज़ ट्रू। रीज़न क्या दे रखा है, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZnO टू Zn, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर हम बात करें, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो देखो ध्यान से देखिए क्या निकल सकता आंसर इसका, ठीक है, देखो ध्यान से। तो जनरली इसका जो आंसर है वो ये है कि इसका जो असर्शन है वो भी सही है, और इसका जो रीज़न है वो भी क्या है, सही है, ठीक है ना। तो बेसिक सी बात, ए इज़ ट्रू, ए एंड आर जो है दोनों ट्रू हैं, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये जनरली ये इसका आंसर बनता है, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, ये पूरा जो पेज है हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। टिके रहना, हम और सारे क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक ना। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस बिल्कुल सही है। CaO प्लस H2O गिव राइज टू CaOH2
और साथ साथ में हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक है। क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो क्विक लाइम है सिंपल सी बात वो विगरसली जो है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ। सिंपल सी बात, क्या ये बात बिल्कुल सही है? यस ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल सही है। तो इसी कारण से A is true, R is true एंड R is द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, तो जनरली सोडियम सल्फेट जो है ले लेता है, सिंपल सी बात Na2SO4। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? Na2SO4, साथ साथ में BaCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? NaCl और BaSO4। और BaSO4 के कौन से होते हैं? वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। तो सी आंसर जो है इसका बिल्कुल सही है, 2021-22 में पूछा गया। ये क्या दे रखी है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दे रखी है। कैसी रिएक्शन है ये? सिंपल सी बात, ठीक है ना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर MnO प्लस 4HCl गिव राइज टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो देखिए HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। जो HCl है सिंपल सी बात, ठीक है ना, वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ, सिंपल सी बात Cl2, ठीक है ना। और जनरली उसी के कारण क्या रिलीज हुई है? सिंपल सी बात, ठीक है ना, Cl2 गैस जो है वो क्या है? रिलीज हुई है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट इज MnO इज रिड्यूस टू MnCl2। देखो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। MnCl क्या लिखा हुआ है? Mn एंड Cl एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं ये बिल्कुल गलत है। HCl एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी गलत है। आंसर के ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट? देखो ये है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और ये भी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है और थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑप्शन डी है, ठीक है ना। तो CaCO3 अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या देगा? CaO देगा प्लस CO2 देगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम नेचुरल गैस को अगर हम बर्न कर दें तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करें, सिंपल सी बात, ठीक है ना, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ए तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसी कारण से इसका ऑप्शन डी हो जाता है अपने आप ही, ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस: डिल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है ना। द एंडोथर्मिक प्रोसेस इज आर, ठीक है ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन से हैं? सिंपल सी बात, ठीक है ना, बताइए इनमें से कौन कौन से एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट देखिए, ठीक है ना, कौन सा प्रोसेस है फटाफट देखिए। तो जनरली ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। जो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस सिंपल से एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर ये भी क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जनरली ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम इसके अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब। जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो बेसिक बात, ठीक है ना, क्या होता है? जनरली एक तो जनरली क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है, बट लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है, नॉट इन ब्राउन। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, येलो फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रेट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है 23 का करेक्ट आंसर है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो इसकी जनरल रिएक्शन क्या होता है? 2PbNO3 ट्वाइस गिव राइज टू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। जो NO2 है वो जनरली ब्राउन फ्यूम्स होती है और लेड ऑक्साइड जो होता है वो येलो होता है, ठीक है ना। सिल्वर सोल्ट जैसे कि AgCl आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, बिल्कुल सही है। सिल्वर सोल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये बिल्कुल गलत है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स जो है इसका जो है वो होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं सारे ऑप्शंस एंड इसको क्लियर कर लूँ फिर उसके बाद देखते हैं हम, ठीक है ना। 1 minute, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड जब वो पानी से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सिंपल सी बात, ठीक है ना। जब ये साथ में हीट भी रिलीज होगी भाई ये, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, साथ साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ए एंड बी दोनों है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड अपॉन द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट अ ब्लैक प्रेसिपिटेट, कॉपर
जो है ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म रिमेन इन द सोल्यूशन, द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कंसीडर किया जाएगा। तो 26 का जो है डी ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है सही बैठता है। तो इसकी पूरी रिएक्शन होगी CuSO4 प्लस H2S गिव राइज टू CuS प्लस H2SO4, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम सिंपल बात क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलते हैं, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड द बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो वही है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2, कैसी रिएक्शन है। एक तो ये प्रेसिपिटेट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, किसके प्रेसिपिटेट, BaSO4 के प्रेसिपिटेट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, ठीक है ना, जो ऑप्शन बी है वो भी बिल्कुल सही है। एंड इनसोल्यूबल सोल्ट इज प्रोड्यूस, ठीक है ना। कौन कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है ना, आप बताओ फटाफट। 27 का कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो डी होना चाहिए, ठीक है ना। भाई एक्सचेंज ऑफ आयंस भी होते हैं, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होते हैं, और जो प्रेसिपिटेट होता है वो इनसोल्यूबल होता है जनरली, ठीक है ना। CH4 प्लस Cl2 जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, कैसी रिएक्शन है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये जनरली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेम द टाइप ऑफ जनरली केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन क्विक लाइम इज एडिड टू वाटर। जनरली ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन का पूरी रिएक्शन कैसी होती है, CaO प्लस H2O गिव राइज टू CaOS ट्वाइस प्लस हीट, ठीक है ना। वट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 hour ऑफ एडिंग द स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम सेपरेटली टू फेरस सल्फेट जो है सोल्यूशन में फिल्ड इन 2 बेकर। नेम द रिएक्शन इफ एनी चेंज इन कलर इज नोटिस्ड, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। देखिए मेरी बात समझिए, कॉपर को अगर आप फेरस सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो जनरली देयर विल बी नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू, सिंपल सी बात क्या है, आयरन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर आप एल्यूमिनियम को कॉपर आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डालोगे तो क्या बनेगा, जनरली Al2SO4 बनेगा, और साथ साथ में सिंपल सी बात जो आयरन है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनरली जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है उसका कलर ग्रीन होता है, वो जनरली वो कलर जो है चेंज हो जाएगा। Al2SO4 का जो वाइट कलर होता है उसके अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो जनरली वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही बात है, ठीक है ना। Al2SO4 ये कलरलेस या फिर वाइट बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर जो है वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना, कलरलेस हो जाएगा वो, ठीक है ना, इसी कारण से, ठीक है। तो पूरी रिएक्शन होगी इसकी क्या, ये होगी 2Al प्लस 3FeSO4 गिव राइज टू 3Fe प्लस Al2SO4। जो FeSO4 होता है ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर विल कन्वर्ट इनटू कलरलेस, ठीक है ना। तो आज हमने डिस्कस किए हैं 30 क्वेश्चन। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इसके अंदर भी हम जो है आगे के जो क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं वो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जाने से पहले मैं इस चैप्टर के लिए ना, या फिर इस पूरी 10th क्लास की केमिस्ट्री के लिए कुछ सिखा देना चाहता हूँ आपको, ठीक है ना। वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़। देखो किसी भी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर आने वाले चैप्टर्स में कुछ भी रिएक्शन करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले आएगा आपका Na, आदि आज सिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। के NaCa, फिर होता है MgAl ZnFe, ठीक है। इतना आप याद रख लो। तो देखो KNaCa इसको बोलते हैं कुनिका, कुनिका मांगे आलू ज़्यादा फिर, बस ये वाली एक लाइन याद रख लो, कुनिका मांगे आलू ज़्यादा फिर। इसके बाद जो इसका आधा हाफ है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, तो इसको सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आइएगा। देखते रहिए CBSE डिफेंडर्स। ये था पार्ट 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।